आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान के दूसरे पाठ धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुण, दिखावट, भौतिक अवस्था, चमक, आघात वर्धनीयता और लचीलापन के बारे में पढ़ा था। इसके आगे के गुणों को हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे का भौतिक गुण है ध्वन्यात्मकता। धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, मतलब किसी चीज़ से चोट मारने पर या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे मंदिर में बजने वाली घंटियों को तुमने देखा होगा, या अपने स्कूल की ही घंटी को देख लो। यह धातु की बनी होती है और इसी चीज़ से जब इसे चोट मारी जाती है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। अब हम लोग अलग अलग तरह की वस्तुएं लेंगे तथा उन वस्तुओं को एक एक कर थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराएंगे और उत्पन्न ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे। उत्पन्न ध्वनि के प्रकार को सारणी में अंकित करेंगे। जैसे धातु की चम्मच को ऊंचाई से गिराने पर उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि पेंसिल का लीड और कोयले के टुकड़े को ऊंचाई से गिराने पर उससे ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि धातु की चम्मच ध्वन्यात्मक है, जबकि पेंसिल का लीड और कोयले का टुकड़ा ध्वन्यात्मक नहीं है। सातवां गुण है ऊष्मा चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। उनके इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। जैसे घरों में हम लोग प्रायः लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, लोहे के तवे पर रोटियां बनाते हैं, क्योंकि आग पर रखने पर वे जल्दी गर्म हो जाते हैं। आठवां गुण है विद्युत सुचालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यही कारण है कि बिजली की तारें तांबा जैसी धातुओं से बनाई जाती हैं। कुछ धातुएं दूसरे धातुओं की तुलना में विद्युत को बहुत आसानी से प्रवाहित करने देती है। जैसे चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। यह तुम लोगों को याद रखना है कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम और सोना सभी धातुएं विद्युत की सुचालक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बिजली के तार तांबे के ही क्यों बनाए जाते हैं, चांदी, एल्युमिनियम और सोना के क्यों नहीं? तांबा इसके लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सोना और चांदी विद्युत का अच्छा चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इस कारण चांदी और सोना के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास भी अधिक होता है। इसके अलावा सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का है, किंतु इसमें लचीलापन कम होता है, इसलिए इसे बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। यही कारण है कि बिजली के तार तांबा के ही बनाए जाते हैं। अब हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा विद्युत चालकता का परीक्षण करेंगे। अब हम लोग विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लेंगे, जैसे धातु का छल्ला, कोयले का टुकड़ा, रबड़, लोहे की चाबी आदि। एक विद्युत परिपथ बनाएंगे, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। लोहे की चाबी के स्थान पर बारी बारी से एक एक सामग्री को रखते हुए विद्युत परिपथ पूरा करेंगे और देखेंगे कि किस सामग्री को रखने पर बल्ब जल रहा है और किस सामग्री को रखने पर बल्ब नहीं जलता है। और अब अपने परिणामों को सारणी में अंकित करेंगे। परिपथ में धातु का छल्ला और लोहे की चाबी रखने पर बल्ब जलता है, जबकि कोयले का टुकड़ा और रबर रखने पर बल्ब नहीं जलता है। इसका अर्थ है कि धातु का छल्ला और लोहे की चाबी विद्युत के सुचालक है, जबकि कोयले का टुकड़ा और रबर विद्युत के सुचालक नहीं है। इस तरह हमने धातुओं के 8 भौतिक गुणों के बारे में जाना।
अब हम लोग इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम, बहुत मुलायम है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बिजली के तार तांबा के बनाए जाते हैं, किंतु एल्युमिनियम, चांदी और सोना के नहीं। बिजली के तार तांबा से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ साथ ऊष्मा के भी अच्छे चालक हैं। इसी कारण सोना और चांदी के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास भी अधिक होता है। साथ ही सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का है, किंतु बार बार मोड़ने पर यह टूट जाता है। इसी कारण बिजली के तार तांबे के ही बनाए जाते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर तुम लोग अपनी कॉपी में लिख करके मुझे दिखाओगे। यह तुम लोगों का होमवर्क है।